क्या चाहते हो तुम, और क्यों मेरे पति को अपने वश में किया है? मैं इस कुएं का जिन हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई पानी नहीं ले जा सकता। यहाँ से अगर पानी ले जाना हो तो पहले इस कुएं के ऊपर अपना माथा टेक कर मेरा नाम लेना होगा। ये देखो, इस बोर्ड पर लिखा है, पर तुम्हारे पति ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, और अब मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं नहीं मानती कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बेवकूफ औरत, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? क्या तुम सचमुच किसी के भी शरीर में घुस सकते हो? हाँ, मैं कोई भी प्राणी या कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं में घुस सकता हूँ। क्या तुम इस खिलौने के अंदर भी घुस सकते हो? हाँ, मैं इस खिलौने के अंदर भी घुस सकता हूँ। विशाखा खिलौने को राकेश की ओर फेंकती है और कहती है, तो फिर इस खिलौने में घुस के दिखाओ, तो मैं मानूंगी कि तुम सचमुच शक्तिशाली हो। अभी बताता हूँ। राकेश के शरीर में बसे हुए उस जिन ने अब राकेश का शरीर छोड़ दिया था और वो उस खिलौने के अंदर समा गया। राकेश उस कुएं की दीवार पर बेहोशी की हालत में था। वो अब कुएं में गिरने ही वाला था कि तभी विशाखा उसका हाथ थाम लेती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है। दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। इधर अब वो खिलौना हलचल कर रहा था। अचानक वो उछल कर खड़ा हो जाता है, जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब खिलौना विशाखा और राकेश की ओर उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। दोनों की आंखों में दहशत थी। दोनों घबराकर पीछे सरकते हैं। विशाखा अपनी दाईं ओर रोते हुए देखती है। खिलौना भी चौंक कर दाईं ओर देखता है। तभी अचानक झाड़ियों की ओर से बंदूक की गूंजने की आवाज़ सुनाई देती है। खिलौना धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। उस खिलौने के माथे पर बड़ा सा छेद हो गया था। उसमें अब जान नहीं थी, वो अब मर चुका था। अब शिकारी आदमी उन झाड़ियों से बाहर निकलता है। इस जिन को कई बार इसी तरह से मारा गया है। इसकी आंखों के बीचों बीच निशाना साध कर इसे मारा जा सकता है, पर यह कभी मरता नहीं है। यह फिर किसी न किसी पे हावी हो ही जाता है। भलाई इसी में है कि इस बोर्ड को पढ़कर यहाँ से इस कुएं के ऊपर अपना माथा टेक कर इसकी इजाज़त ले और फिर यहाँ से पानी ले, अन्यथा वो जिन उस शख्स को मार ही देता है। विशाखा और राकेश कुएं के ऊपर अपना माथा टेक कर हाथ जोड़कर वहाँ से पानी भरा हुआ ड्रम अपनी कार की ओर ले जाते हैं। दोनों कार में बैठकर कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर आज तुम ना होते तो हम मर ही जाते। शिकारी आदमी उन दोनों को अपना हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। कार वहाँ से निकल जाती है। शिकारी भी अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इधर पुरानी हवेली के पास उस कुएं से फिर वही डरावनी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।